द्वितीय अध्याय, क्या शीर्षक है इसका? नाम ग्रहण का विचार, नाम ग्रहण की योग्यता, हरिनाम करने के क्या अधिकार है, योग्यता है, चाहिए, ये बताया था। तो क्या योग्यता चाहिए? कृष्ण संकीर्तन में श्रद्धा अधिकार, एक ही योग्यता चाहिए, क्या? श्रद्धा। श्रद्धा बने विश्वास, क्या विश्वास? नाम, नाम अभिन्न है, नाम नित्य है, कह तो देते हैं हम लोग, श्रद्धा। श्रद्धा यदि हो गई कि मैं क्या बोलता, मैं बताता हूं ना, एक व्यक्ति के दोनों हाथ कटे, दोनों पैर कटे हैं, आंखें भी फूटी हुई हैं, उसको अब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में घूम रहा है, नीचे ग्राउंड में घूम रहा है, आंगन में घूम रहा है, छत पर चढ़ना है, क्या चढ़ेगा वो? मेरा अब नाम क्या है बताइए? उस छत पर कैसे चढ़ेगा? हाथ पे कटे हैं, पैर पे कटे हैं उसके, हम चढ़ा देंगे उसको, लिफ्ट, हाँ, लिफ्ट को रोकेगा, लिफ्ट का बटन दबाएगा, मूर्ख, हाथ नहीं है, बटन से दबाएगा, फिर चलाएगा, फिर वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तुम तो पुराने पापी हो, तुम बता दोगे। सुबह किसने क्या, तू सुबह कैसे पहुंचाएगा उसको? ख्यालों में जा सकते हैं, ख्यालों में जा सकते हैं। तू बता चल। किसी भी तरह से रेंगते हुए, किसी भी तरह से अगर सीढ़ी का पहला अगर से वो रेंगते घिसते पहली सीढ़ी पहुंच जाए, फिर वो जैसे तैसे भी अंदाजा क्या होता है, दिखे रहा उसको, वो हाथ उठाने ये में शुरू होता है, हाथ उठा लेके चले। अरे मूर्खान, हाथ भी नहीं है उसके, पैर भी कटे हैं उसके, घुटने तक के हैं, ऐसे मूर्ख हैं, बात में सुनेंगे नहीं, वो देख रहा था कौन से पे चल रहा है। हाँ, तो क्या करेगा? एक पहली सीढ़ी किसी प्रकार पहुंच जाए ऐसे करके, हाँ सीढ़ी है, फिर वो लुढ़क करके जैसे भी हो, चाहे 1 महीना लगे उसको, पहुंच जाएगा 3rd फ्लोर पे। और पहली सीढ़ी क्या है? सीढ़ी कितनी है? भक्ति देवी के महल में पहुंचाना हमको। कृष्ण कहाँ बैठे हैं? भक्ति महारानी के महल में बैठे हैं। भक्ति रानी की महल है ना, वो विराजमान आराम से, वहां पहुंचना है। तो कितनी सीढ़ियां हैं? 8 सीढ़ियां। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, रत्न, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, तब प्रेम, तब पहुंचेंगे वो भक्ति महल में। तो वहां कृष्ण बैठे हैं, शिव मिलेगी, है ना। तो श्रद्धा, तो श्रद्धा, ये श्रद्धा है। नाम की श्रद्धा, नाम करने से सब कुछ करना हो जाता है। कुछ जो नाम करे, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। जितने लोग नैमित्तिक धर्म है, सब करना हो जाता है, केवल नाम। परंतु श्रद्धा बोल तो देते हैं, श्रद्धा नहीं। एक लोग, महात्मा लोग, साधु, एक लोगों को कथा सुनाते हैं। वृंदावन में बिलबन साइड में कोई ग्वालिन थी, ग्वालिन, जो शहर में दूध बेचना आती थी। दूध सुबह आती, दूध बेच करके, तो घूम फिर कर कुछ ऐसे करके वो वापस चले, नाव से आती, नाव वापस चली जाती थी। घूमते घूमते एक दिन एक मंदिर में कथा, और को कथा में बैठ गई। कथा में साधु महात्मा कह रहे थे, नाम क्या है? हरिनामेर नौका खानी श्री गुरु कंदारी। क्या कितने है? केजा भी रे भाई भव सिंधु पार। हरिनाम में नौका खानी, हरिनाम क्या है? नाव है। हरिनाम नाव है, बस एक बार नाव ऐसी बैठ जाओ, पार उतर के नाव यही नहीं कि यही नाव में नाम रूपी नाव में बैठ करके भवसागर पार हो जाता है, आराम से हो जाओगे। तुमने सुन लिया, ये नाव में बैठ कर भवसागर
समुद्र पार हो जाता है, समुद्र पार। तो सोचे मैं तो मेरे तो सामने थोड़ी जमुना जी तो है, नाम लेना है। वो गई, बस राधा कृष्ण करते उतर गई उसमें, वो पार चले गई, चले गई। उसको आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसे आ रही है, कई दिन आना जाना कर रहे ऐसे नाम लेके। तो एक दिन सोचा गुरु जी को थोड़ा घर में ना तो निमंत्रण देना चाहिए, थोड़ा घर में बढ़िया मक्खन बना के आए, सब अच्छा बना गया। तो गुरुदेव थोड़ा कृपा करेंगे तो पल्ली पा रही है। साधु अच्छे थे, बस चलो। अब जहाँ नाव का घाट था वहां से आगे चली गई हो, लेकिन घाट तो यहाँ पर नाव तो अब कहाँ जा रही है, तो आगे उसे नाव छिपा रखी होगी। गुरुदेव नाव आओ तो सही, उसने पैर रखा तो वो जल के ऊपर खड़ी हो गई। और गुरुजी पैर घूमने तक सोचे ये कोई चुड़ैल है, ये कोई चुड़ैल है। तो उसने हाथ खींच के ले गई उसको। अब वो तो राधे राधे बोले जा रही है, वो गुरुजी घसीट के ले जा रही है, वो गुरुजी भी डूब रहे। अब चुड़ैल के पल्ले पड़ गया। तो घर में बता, ये बताओ तूने जमुना चल के पैसे पार कैसे कर ली? गुरुजी नाम के बल से। नाम के बल से कैसे? आपने पाठ में कहा था ना, कथा कर रहे थे क्या, नाम का आश्रय लो, सागर पार हो जाए तो मैं तो नदी है। उसने चरण पकड़े उसके भाई, मैं तो क्या बोलता ही गया आज तक, मुझे श्रद्धा तुम्हें श्रद्धा कैसे हो गई, तुम उतर गई पार भी निकल गई। कोई गप नहीं है ये। हमारी समस्या मालूम क्या है? श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा ही हमारे, इतनी श्रद्धा हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो इसलिए कहते हरिनाम में जी श्रद्धा है। अब वो किसी जाति का है, किसी पार्टी का कोई विचार नहीं है। ये कह रहे ना, है यदान यज्ञ स्नाने जपे आचित विचार, कृष्ण संकीर्तने मात्र श्रद्धाधिकार। यज्ञ करो, दान करो, स्नान करो, तीर्थ सब में विचार है। काल कब स्नान करना है? माघ महीने में जो स्नान करते, क्यों माघ महीने में विशेष महिमा है प्रयागराज में स्नान करने की, माघ स्नान है ना, विचार है। ऐसे ही दान करो, उसमें विचार है, हर चीज में विचार है। जप करो, उसमें विचार है। दीक्षा होनी चाहिए, सुबह पूरब की ओर मुख हो और शाम को दक्षिण की ओर मुख हो। उत्तर को पक्की बात। अच्छा, परंतु हरिनाम में क्या है? केवल श्रद्धा होनी चाहिए। किस जाति का है, किस पार्टी का है, दीक्षित है, कोई विचार नहीं। युग धर्म हरिनाम अनन्य श्रद्धा, जे कोरा से तार सर्व लाभ हो। बस ये विश्वास कर ले कि युग, ये क्या है? हरिनाम क्या है? युग धर्म। धर्म क्या होता है? युग का धर्म, वस्तु का धर्म, जहर का धर्म, उसमें विश्वास है। जो कहते हैं विडंबना है ना, कोई तुमसे कह दे एक गेट के बाहर ना भूतनी पिशाचिनी रहती है, भूतनी रहती है। कहा किसी अच्छे आदमी ने कहा, सामने एक बुढ़िया आई थी, ये है ना भाई जानते क्या करा, तो जाओगे यहां से, आगे देखो पीछे देखो। वो हम विश्वास हो जाता है, वहां से डर लगता है। यदि बोले यहाँ रात को ठाकुर जी यहाँ पर लीला करते हैं, ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं, विश्वास होता है? चाहते हैं देखने के, दर्शन करने के लिए मन में आता है, तो फालतू बात है। ठाकुर लीला करते हैं तो कलयुग में कैसे हो जाएगा? भूतनी है, ये तो विश्वास झट हो जाता है। विश्वास, हाँ भूतनी यहाँ पे है। बोले ठाकुर जी यहाँ रात को वहां पर दर्शन देने आते हैं, और दर्शन दे भी जाए उन्होंने। अरे कोई चौबे का लड़का होगा, गोरा चिट्टा ये है, ढोंगी ऐसे बोल देंगे, पक्की बात है। जब ब्रह्माई कृष्ण को समझ नहीं पाए देख करके भी, तो हम देख लेंगे। और प्रभु जी भाई एक बार दर्शन हो जाए, क्या कर लो दर्शन करके?
ब्रह्मा जी ने क्या किया, इंद्र ने क्या किया, पुत्र ने क्या किया, पुत्र ने क्या किया, देखा नहीं किसी को? इंद्र ने क्या किया, देख करके भी पहचान पाया, तो हम पहचान लेंगे। ये देव लोग इसमें तो हमारे औकाती क्या पहचान लेंगे? हम क्या बोलेंगे, ये कोई बच्चा होगा, चौबू का बच्चा, ये कोई कृष्ण भी धारण करके आ गया हमारे सामने, 100% ये होना होता है, फिर दर्शन नहीं होगा। हो भी गया चलो कभी, तो भी पहचान नहीं पाएंगे। बड़ी विडंबना है। कोई नहीं पहचान पाए, माधुरी पाल नहीं पहचान पाए, सामने कृष्ण आए थे, सोचो, समझ नहीं पाए कृष्ण है करके। बाद में सोचा ये है कौन, मेरा चित्त हरण क्यों हो गया? तो सोचो ना, अर्थात दर्शन का महत्व नहीं है। महत्व किसका है? सेवा का। यदि हमारे सेवा भावना रही, फिर दर्शन होगा तो पहचान लेंगे। इसलिए वैष्णव जगत में, भक्ति जगत में दर्शन की वैष्णव को दर्शन नहीं मांगते हैं, क्या मांगते हैं? सेवा मांगते हैं, दर्शन नहीं मांगते हैं। जगत लोगों को ये बात बड़ी अटपटी लगेगी। लोग कहते हैं दर्शन होना चाहिए। नहीं, क्या मांगते हैं? सेवा। बोले क्यों? सेवा में दर्शन ऑटोमेटिक है, दर्शन में सेवा नहीं भी हो सकती है। सेवा के दर्शन भी है, दर्शन में सेवा नहीं भी हो सकती है। जब सेवा मांगोगे तो दर्शन तो उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें सेवा का अवसर देता हूं। खड़ा भाई, क्या अब क्या हुआ? बैठो, सेवा का अवसर, बैठो, चरण दबाऊंगा, तुम्हें अपना भोजन कराऊंगा, पंखा चलूंगा। अच्छा, ये करना पड़ेगा। हाँ, तुम क्या बोला था? सेवा दूंगा। दो सेवा, अब कैसे बचेंगे? भगवान चतुर हैं, उनको वश में करने की क्या चाहिए? चतुराई। और वो चतुराई किसी बात में है? ये कृष्ण भजन से बड़ो चतुर। चतुर को चतुरी चोर को पकड़ना हो ना, तो उसे एक कदम आगे भागना पड़ेगा। चोरी भाग रहा है 80 की स्पीड, तो तुम भागना पड़ेगा 90 की स्पीड। कब 90 की स्पीड से? कृष्ण को पकड़ना है चतुराई में, कृष्ण से आगे जाना पड़ेगा। पीछे रह गए वो फुर निकल जाएंगे। चतुराई। इसलिए वैष्णव क्या मांगते हैं? सेवा, बस। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ देखो, युग धर्म, जैसे जहर का धर्म, जैसे आग का धर्म है स्वभाव धर्म। आग का धर्म विश्वास है कि आग जला देगी। जहर का धर्म होता है, दवाई का धर्म किसका नहीं होता? हर वस्तु का धर्म होता है। उसी प्रकार से युग का जो धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, बस। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। जैसे किसी को यदि मलेरिया हो गया, उसकी दवाई जो है, दवाई अलग होती है ना, और दवाई से काम नहीं होगा। जो कलयुग जो है, इसका युग का जो धर्म है, क्या है वो? नाम संकीर्तन। यदि किसी को इस पर विश्वास है तो ये श्रद्धा कहलाई जाएगी। अब वो नाम भी कर रहा है, कभी कभी नवरात्रि भी कर लेता है, तो कभी कभी वो दुर्गा माता कर लेता है, कभी जैन गणेश भी कर लेता है। तो समझो क्या बता रहे हैं? अनन्य श्रद्धा, न अन्य श्रद्धा। उसी श्रद्धा अन्य कुत्रापि कहीं भी नहीं होनी चाहिए, केवल नाम। और वो बड़ी बात क्या होती है? अब हो सकता है अब कई लोग क्या सुनने के लिए आते हैं, अब तो प्रभु जी कहे, गुरु जी ने कहा, अब क्या करें, चलो ठीक है, नवरात्रि नहीं करते हैं। अब तो अंदर डर बैठा हुआ है। गुरु जी ने कहा, अब क्या हो जाएगी, चलो नहीं करना चाहिए। ये तुझे बोल क्या हुआ? अंदर अभी भी अभाव है ना? अभाव है कि नहीं है? क्या अभाव है? डर के मारे कर रहा, अभी अंदर विश्वास नहीं है। यदि विश्वास हो गया तो फिर डरेगा। अंदर संकोच क्यों हो रहा है? विश्वास का अभाव है। तो फिर नाम अधिकार नहीं है।
और ये श्रद्धा यदि एक चंडाल में हो, चंडाल, एक चंडाल के अंदर भी श्रद्धा यदि हो जाए, ये चंडाल के नीचे जो कुत्ते का मांस पर खाते हैं उसमें श्रद्धा हो जाए, वो नाम का अधिकारी है। और हमारे जैसे जो वैष्णव तथाकथित वैष्णव है, वैष्णव आभासी है, यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो हमारे में नाम अधिकार नहीं है ना। विचित्र बात, कलि जीवन इसका पटे कृष्ण संसारे अवस्थित हो ये कृष्ण नाम सदा करे। तो बता रहे हैं जो कली है, जो कली का जीव है, कली जीव कहने से जितने दोष हो सकते हैं सब दोष कली के अंदर है। कलिर दोष निधिराजन अस्ति है का महान गुण, मुक्त परम ब्रजेत। कली क्या है? ये दोष निधे, दोष का भंडार है ये। जिस दोष सतयुग में हो सकते हैं, द्वापर त्रेता में हो सकते हैं, वो सब तो है ही है। अपना भी कुछ इसमें, अपना भी कुछ है, इतने दोष है ना। तो कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसा जो कली है जीव निष्कपटे कृष्ण संसार है, कहाँ रहा है? तो बोले क्या सब साधु बन जाए तो प्रभु जी आपको खिलाएंगे, सबको खिला पाएंगे? आप तो खिला नहीं पा रहे, खिला पाएंगे सबको? आ जाए सो साल करके बच्चों को लेकर के खिलाओ उनको, आप बैठ जाते हैं, आने की जरूरत नहीं। क्या बता रहे हैं? निष्कपट कृष्ण संसारे अवस्थित होए कृष्ण नाम सदा करे। घर में रहो, यहाँ की जरूरत नहीं है, परंतु कैसे रहना पड़ेगा? निष्कपट कृष्ण संसार, कृष्ण का संसार कर। संसार किसका होना चाहिए? कृष्ण का, बच्चों का संसार नहीं। हमारा संसार किसका संसार है? पत्नी का संसार, बच्चों का संसार, समझ ले, जिनके लिए हम कर रहे हैं संसार, है ना। सब कुछ घूम रहे हैं किसी और, घर के चारों ओर घूम रहे ना। उसे कहते हैं क्या? पार्सल है देखो। तो इसे कहते हैं यहां पर संसार किसका होना चाहिए? कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण का संसार करना है। तो बता रहे हैं संसार गृहस्थ, एक गृह मेधी होता है, एक गृहस्थ आश्रय में होता है। गृह मेधी और गृहस्थ आश्रय में दो अलग होते हैं। गृह मेधी किसे कहते हैं? मेरे फूटा है ना, कोल्हू का बैल, कोल्हू देखा अभी? एक ये ना एक लकड़ी होता है, उसमें बैल के ऊपर एक लकड़ी बांध देते हैं, वो बैल घूमता रहता है, इसके होते हैं उसमें तेल डालते हैं, वो ना चक्कर में, और तेल निकलता है। गृह में भी कहाँ घूम रहा है? घर के चारों ओर, रात दिन, और हरनिश नौकरी क्यों कर रहे हो? बच्चों के लिए, बच्चों पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, स्टैंड करने के लिए। तो की बात तो ये कर रहे, अपने थोड़ी करता है। अपने लिए तो आपको केवल दिन में 200 रुपये बहुत है, कितना खा लोगे? एक आदमी कितना खा लेगा? 4 रोटी। महीने में तुम 5-10 हज़ार मिल जाए पर्याप्त है। तो भाई लाख क्यों कमा रहे हो? है कि नहीं? तो संसार के हम सब बीच में कौन होने चाहिए? कृष्ण। हम समझते क्या है? पति पत्नी के बीच में कृष्ण होने चाहिए थे। वो पति पत्नी से जुड़ गया, पत्नी पत्नी जुड़ गई, माता पुत्र से भगवान होने चाहिए थे। बीच में भगवान को हटा दिया, आपस में प्रेम कर बैठे। यही है क्या? गृह मेधी। ये कह रहे हैं यहां पर। तो कृष्ण के संसार में कैसा निष्कपट कृष्ण संसार, निष्कपट कह रहे हैं यहां पर। कहते देते हैं सुख संपत्ति आवे घर, क्या कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। संपत्ति घर आवे,
जब उनका है तो संपत्ति क्यों मांग रहे हो? तो जब तुम उनको ही देना है सब कुछ, सब तेरा क्या लगे मेरा, तो मांग क्यों रहे हो फिर? ये कपट संसार है। कहते हो रहे भगवान के दास हैं, भगवान के दासी हैं। गौरदेव बाबूजी महाराज जी, गौरदेव बाबूजी महाराज, उनके पास एक लड़का ऐसी सामू कथा सुनने आता था। अब खुजली मची शादी की, और शादी करना मालूम क्या होता है? जब आदमी पतन हो गया, दिखाता है नहीं मैं ठीक हूं, तो आया बाबूजी महाराज, हम कृष्ण दासी संग्रह को रेची, कृष्ण दासी संग्रह को रेची, कृष्ण की दासी मैंने बनाई है, कृष्ण दासी, ये प्रणाम कर इसको। उन्होंने कहा देखो अब इसको बिठाना सिंहासन पे, इसकी चरणों की आरती उतारना, ये भोग बुद्धि इसकी भोग बुद्धि नहीं करना। दासी किसकी है? ये भोग बुद्धि हो गई तो मरेगा। जो भोग लगाना, चरण छूना, ऐसा भागा दोबारा लौट के नहीं आया है ना। कृष्ण का संसार कपट संसार है, कपट कृष्ण संसार है। ठाकुर घर में ठाकुर जो रखे हुए, नंद जो रखे हुए, घर में आपद ना आए, विपद नहीं आए, कारोबार बढ़े, और दिखाने के ये कपट कृष्ण संसार है। उन्हें कहते निष्कपट कृष्ण संसार अवस्थित तो है। संसार कृष्ण का है तो कृष्ण का ही होना चाहिए, है? कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है श्रीवास पंडित जी, अम्बरीश श्रीवास पंडित जी का बच्चा मर गया, बाहर कीर्तन चल रहा था, उन्हें घर में अंदर महिलाएं अंदर बैठती थी, पुरुष बाहर बैठते थे, तो कीर्तन महाप्रभु नृत्य कर रहे, कीर्तन चल रहा था, अंदर उनको ऐसे लगा अंदर कुछ अनहोनी हो गई है। श्रीवास जी घर के अंदर देखे एक बच्चा, छोटा बच्चा मरा हुआ है, औरतें घेर के रो रही हैं। मतलब बच्चा मरा अपने कर्मों से, यदि कोई रोया अब प्रभु की नित्य बाधा पहुंचे ना, तो मैं भी गंगा जी में छलांग लगा दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। सब चुप, सोचो। और बाहर नृत्य कर रहे हैं कि रो रहे हैं, नृत्य करे जा रहे हैं, आनंद नृत्य कर रहे हैं। प्रभु महाप्रभु अंतर्यामी, तो लगता है घर में कुछ अनिष्ट हुआ है, कुछ तो अनिष्ट हुआ है। किसी ने कान में कहा प्रभु जी श्रीवास जी का लड़का मर गया, कितने बंद हो गए, अंदर गए, श्रीवास तो लड़का मर गया और तुम्हें नाच रहे हो। और प्रभु जन्म मरण तो दो ही, तो सत्य क्या है? मृत्यु ही अटल है। जिसको ये स्मरण है मृत्यु है, मरना है एक दिन, कभी पाप नहीं करेगा। जो पता है एक दिन मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का स्मरण है ना, आदमी पाप करने क्यों करेगा? अरे मरना ही है, क्या करें, क्यों करें, क्या करें? परंतु हम मृत्यु को भूल जाते हैं। अब ये जो बच्चा, हमारे बच्चे कहाँ था कि कई बार कई जन्मों में ये मेरा बाप बना होगा कि मैं इनका बाप बना, इसे हमारे पुत्र बनाइए, इसकी उम्र थी, चला गया, तो इसमें शोक करने की क्या बात है? क्या शोक करें? तुम्हारी स्त्री रो रही ना, तो महाभारत बैठे छाती पे हाथ रख दिया, ये बालक तो तेरी माता ही रो रही है और तू चला गया, अब खड़ा हो जा। बच्चा बैठ गया, अब तू चल जाओ, इन्हें तो छोड़ के चला गया, रो रहे हैं सब लोग। बोले प्रभु मैं कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार मृत्यु हुई, जैसी मृत्यु आज हुई ना ऐसी नहीं हुई। क्या ऐसी मृत्यु हुई? आप कीर्तन कर रहे हैं सामने, कीर्तन कानून में आप कीर्तन नृत्य कर रहे हैं, आपके सामने शरीर छोड़ा मैंने, तो सोचो मैं मेरी क्या गति, मैं जहां बहुत आनंद से हूं, अपने मेरे को मत बुलाई, कृपा कर मत बुलाई। उन्होंने सिर्फ हाथ लगा, समझ गए, हाथ में निकल गई है। इसे कहते हैं कृष्णेर संसार है। जैसा भी आता है, लोचन दास ठाकुर ने जब एक बार जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को माता जी बोल दिया था, एक महिला, एक भक्तानी थी, ऐसी जो भक्तानी बैठी है, भक्तानी वैष्णव के प्रति अगाध प्रेम वैष्णव के प्रति।
एक दिन घर में उनके गुरुजी और कुछ वैष्णव आए, एक दिन रहे, 2 दिन रोका, 3 बज जाए, जाते बेटी गुरुजी एक दिन और करते करते कैसे रुक गए। अब गुरुजी ने बेटा बहुत दिन हो गए हमको रह रहे, अब जाना पड़ेगा, आश्रम भी है। तो उसने क्या किया, कैसे रोके, रात को छोटा बच्चे को जहर दे दिया। छोटा बच्चा था, 1.5-2 साल का, 2-2.5 बच्चा का, उसको जहर दे दिया। क्यों? मर जाएगा तो गुरुजी एक दिन तो और रुक जाएंगे, तो जाने की जिद नहीं करेंगे। बच्चा मर गया और सुबह सुबह लोग रो रहे हैं, क्या हो, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। अब बच्चा मर गया कैसे जाए बताओ, जा सकते हैं? तो उस महात्मा ने देखा इसके चेहरे पर कोई दुख दर्द नहीं है, बच्चा मर गया ना, इसको कोई अनुभूति नहीं, और बल्कि ऐसे लग रहा है अंदर से बड़ा उल्लास हो रहा है इसको, बड़ा उल्लास हो रहा है इसको। तो बेटा मरा तो सोचो माँ की क्या हालत होगी, क्या हालत होनी चाहिए, छाती पीट पीट कर रोनी चाहिए, साधु बोलने चाहिए तुम्हारे आने का तुम कारण बन गए, तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम आए, तुम पुनौती क्या बोले, तुम पुनौती, तू कहाँ से आ गया, तू आते बच्चा मर गया हमारा, ऐसे बोल देंगे। जिस घर में गए और वो घर में मर गया, ये साधु है ना, ये साधु जो है साधु ही नहीं है, 100% होगा सर। तो उसने बुलाया एकांत में, ये बताओ बच्चा मरा कैसे? गुरुजी मर गया? नहीं मरा, सच बताओ। अब गुरुजी पूछ रहे हैं कैसे बोले, बोले गुरुजी मेरे तो बड़ी इच्छा थी, मेरे को साधु सेवा का अवसर मिल रहा था, अब जा रहे हैं, बच्चा मर जाएगा तो एक दिन तो रुक जाएंगे, 2 दिन तो अब शोक हुआ है, रुक जाएंगे। गुरुजी प्रसन्न हो गए, बच्चे सिर्फ हाथ रखा, बच्चा बैठ गया। अब तो कहीं तुम ऐसे मत बोलना कभी, वो हम बचा नहीं पाएंगे, तो मर जाएगा। अरे जहर देना आसान है बच्चे को, गुरुजी जहर दे देंगे। हाँ गुरुजी, वो घर में तो बच्चे बीमार है, आप अगली बार बुलाएंगे, आपको अगली बार बुलाएंगे, ऐसे श्रद्धा। जैसे कहते हैं उसका संसार कौन था? कृष्ण का संसार है। ऐसा करोगे तो फिर घर घर नहीं है। जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, फिर घर नहीं है। तावत कारा गृहम तावत रागादेश न तावत मोह अंग्री निगणय यावत कृष्ण ते जना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं संसार में घर को ना, घर जो रहते ना घर, इसको अच्छा बड़ी अच्छी उपाधि दे रखी है कि इसको अंधा कुआं बोला गया, कहे इसको संसार सागर बोला गया, कि कारागार बोला गया, कि दावानल। सुनो क्या बड़ी बड़ी उपाधि दे रखी है, संसार दावानल, कहीं अंधकूप, कहीं कारागार। बाबा जी कह रहे हैं ठीक है, ये संसार, ये घर तब तक कारागार है जब तक कृष्णते जना, जब तक वो जो घर में रह रहा है ना, जब तो ये नहीं कहता प्रभु जी ये घर आपका है, हमारा बोलते प्रभु आर के हो नाय, तुम्ही हमारे मात्रा पिता बंधु भाई। जब कैसे कहते थे प्रभु क्या मेरा कुछ नहीं है, ये घर आपका, ये जो माता पिता सब आपके हैं, मेरा कोई नहीं है, आपको दास दासी हैं, इसलिए मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूं, मेरा कोई नहीं है, आपका दास दासी इसलिए भरण पोषण कर रहा हूं। ये कहते हैं कृष्ण संसार। कृष्ण कहीं रह ही नहीं सकते हैं, कृष्ण कहाँ आएंगे? कृष्ण वहीं बैठ जाएंगे, उसी घर में कृष्ण, उसी घर में भगवान, उसी घर में आके बैठ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो निष्कपट रूप में कृष्ण संसार में रह करके सदा कृष्ण नाम करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो हो गया कल्याण उसका। अब यहां तो सिद्ध हो गया हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। कली का जो उपद्रव है, कली का जो कली को नाश करने का उपाय हरि नाम है। अब स्वाभाविक है
डॉक्टर साहब दवाई तो मलेरिया की दवाई दे दी, दवाई के साथ दो चीजें और होती हैं, अनुकूल प्रतिकूल, विधि और नियम। तुम्हें ये दवाई इतनी बार खानी, 3 बार खानी है, और साथ साथ में ये खाना है और ये नहीं खाना है, परहेज। ये तो सिद्ध हो गया। नाम ही एकमात्र इस कली में उपाय है, अपने कल्याण करना चाहे नाम ही करना पड़ेगा। अब नाम करने के लिए तो विधि तो होगी, कहाँ विधि नियम नहीं होता है? स्कूल जाते हैं और विधि नियम होता है ना। तुम्हें टाइम पर आना पड़ेगा, टाइम ये विधि नियम। ऑफिस में जाते हो वहां विधि नियम है। अरे भोजन करते हो, यहाँ भोजन विधि नियम से करते हैं, कब खाना है कब नहीं खाना है, कहाँ विधि नियम नहीं है? हर विधि नियम तो हर विषय में। तो अब यहां बता रहे हैं जो भगवान का जो हरि नाम है, इसमें विधि क्या है? विधि माने जो पालन करना है। डॉक्टर ने कहा 3 बार दवाई खाना और साथ साथ में फल का जूस पीना है, तो चावल नहीं खाना, तुम्हें ऐसी बीमारी हो गई है, बोलते ना, करते हैं। तो अब यहां पर क्या है तो बता रहे हैं, भज अनुकूल सर्व कार्य करी, भजने प्रतिकूल सब परिहरी, कृष्ण संसार था कि काटाए जीवन, निरंतर हरि नाम करे न, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से विवर्जनम। दो चीज होती है, विधि और नियम। शास्त्र, जो शास्त्र है ना, उसमें जितने भी नियम, जितने शास्त्र होते हैं, उनमें उपदेश दो प्रकार के होते हैं। उपदेश 2 प्रकार के होते हैं। एक उपदेश विधि मूलक, एक उपदेश क्या निषेध मूलक होता है ना। जो विधि मूलक है उसे हम पुण्य कहते हैं, निषेध मूलक को हम पाप कहते हैं, है ना। गीता है, जितने भी शास्त्र होते हैं, उपदेश 2 एक होते हैं जो हमें ये उपदेश, तुम्हें ये नहीं करना है, विधि में तुम्हें ये करना है। ये तो अच्छे से क्या होता है, डॉक्टर में जाते हो, डॉक्टर तुम 2 उपदेश देता है, तुम्हें क्या करना है, दवाई 3 बार खानी है, और साथ तुम्हें ये खाना है और ये नहीं खाना। और क्या बोलता वो, और कुछ बोलता है क्या? बस परहेज ये है, तुम्हें ये परहेज रखना है, ये खाना है और दवाई खानी है। तो दवाई तो हरिनाम तो औषधि हो गया, नाम तो करना ही करना है, परंतु दवाई कब काम करेगी? विधि नियम। विधि क्या है और नियम क्या है ना। विधि क्या बता रखी है भजन में? अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग लोलम च, श्री भक्ति जी क्या है? निषेध है। विधि क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त है कि नहीं? सब सर्वत्र ऐसा ही है जो कह रहे हैं। तो भजन के जो अनुकूल हैं, अनुकूल संकल्प में संकल्प, जो अनुकूल वस्तु में संकल्प करना पड़ेगा। क्या? जो वस्तु भजन के अनुकूल है, मैं ऐसा करूंगा, मैं संख्या पूर्वक नाम करूंगा, मैं गुरु वैष्णव की सेवा करूंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा, और प्रतिकूल क्या है? मैं वैष्णव की निंदा नहीं करूंगा, वैष्णव द्वेष नहीं करूंगा, भक्ति विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। तब वो नाम रूपी जो औषधि काम करेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, दवाई भी खा रहे हैं और परहेज भी तोड़ रहे हैं, दवाई भी डॉक्टर के पास गए थे, बड़ा हॉस्पिटल, कोई एम्स है, कोई हॉस्पिटल, वहां गए, जिनकी फीस 2000 रुपया, दवाई ले 10,000 रुपए की, दवाई भी खा रहे हैं, उसका साथ में परहेज भी तोड़ रहे हैं। दवाई भी खा रहे हैं, वो परहेज भी, जो नहीं खाने को बोला वो नहीं खाने को बोला, वो भी खा रहे हैं। वे काम करेगी? कर सकती है नहीं। इसे कह रहे हैं यहां पर, भजन के अनुकूल सब कार्य करने होंगे, प्रतिकूल को त्यागना होगा। जो प्रतिकूल कार्य के अनुकूल कार्य क्या है?
भक्ति जो 9 भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ये क्या है? ये अनुकूल है। कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, हरिनाम करना, तुलसी जी की सेवा करना, परिक्रमा करना, हम इसे करते हैं ना। सवै मन कृष्ण पदार बिंदयो, क्या अनुकूल है। हाथों से मंदिर मार्जन करते थे, चरणों से परिक्रमा करते थे, पाद सेवा है करते थे ना, इसे कहते हैं अनुकूल। और प्रतिकूल क्या है? भक्ति विरुद्ध, जिन्हें भक्ति विरुद्ध हैं, जिन वस्तु में है, वह चाहे वो शिवापराध को हो, चाहे नामापराध को हो, चाहे धर्मापराध को हो, सारे भक्ति के प्रतिकूल, इन्हें छोड़ना होगा। नाम भी कर रहे हैं, अनुकूल भी कर रहे हैं और प्रतिकूल भी कर, तो हो जा। नाम भी कर रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं, और जो खाने को बोला था डॉक्टर ने वो भी खा रहे हैं, जो नहीं खाने खाता, नहीं खाने को खाता वो भी खा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, जो नहीं खाने को खा वो भी खा रहे हैं, और जो खाने को बोला था वो तो खा ही रहे हैं। काम करेगी? हमारी समस्या यही तो होती है, इसलिए हमको नाम का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सामान्य वो बहुत दूर की बात, काम तो बहुत बड़ी चीज है। सामान्य लोभ, जो लोभ है ना, खाने का लोभ, ये दूर नहीं हो पा रहा है। काम तो फिर कहाँ जीतेंगे? हो पा रहा है? ये कारण क्या है? क्या है कि नाम कैसे करना है? संख्या पूर्वक नाम गानति कालावसान की तो निद्राहार विहार का दीनो चाहिए। इसी ये राधा कुंड तो है, ये राधा कुंड है ना। जब गोस्वामी लोग भजन करते थे, संख्या पूर्वक नाम गानति कालावसान की तो, ले कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से घर में रह, गृहस्थ में रह करके ही संसार कृष्ण का होना चाहिए, और संसार कृष्ण का संसार समझ करके जो अनुकूल वस्तु है भक्ति के करना चाहिए, प्रतिकूल त्यागना चाहिए। और इस प्रकार से कृष्ण संसार था कि काटा है जीवन, निरंतर हरि नाम करे न स्मरण। बार बार रहा कृष्ण का संसार, कृष्ण के संसार में रह करके अपने जीवन काटे, और इस प्रकार से निरंतर हरि नाम का स्मरण करे। वो हरिनाम चिंतामणि की, ठाकुर भक्ति विनोद की जय हो। क्या देखा जाता है? बहुत कुछ देखा जाता है। हमें कोई जो व्यक्ति है तो अर्निंग कर रहा है, वो तो भक्त है, घर वाले वैष्णव नहीं है, तो मठ में आ जाए। जो बच्चे हैं उसके, तो क्या भगवान देख लेंगे उसको क्या करना? बच्चों को कौन देख रहा है? वो सामर्थ्य देख लेगा, क्या देखेगा? वो कब दूध में जो पैरालाइज हो क्या कर लेगा? वो देखने वाला है क्या? ये तो अभी क्या देखेगा? वो पैरालाइज क्या देखे? कमा रहा है, वो कमा रहे हैं, खिला रहे हैं बड़े, तो कमाते हुए तो क्या करेंगे? तो उसका क्या दायित्व बनता है कि वो उनको क्या मांगे, क्योंकि वो तो कृष्ण भक्ति करते नहीं है, एकादशी करते नहीं, कुछ भी नहीं करते वो, तो फिर वो उनका पालन करे या करना पड़ेगा। भक्ति विनोद जी कहते हैं भक्तों को प्रसन्न करने की चेष्टा मत करो, अभक्त को खुश रखो। क्यों? भक्त को खुश नहीं भी करोगे, तुम्हारा अनिष्ट नहीं करेगा। अभक्त को परेशान कर दे तो तू जीने नहीं देगा। अब बता, समझेगे नहीं? जो वैष्णव को क्या खुश रहोगे? वो तो मेरे खुशी रहते हैं। जो अवैष्णव है उसको प्रसन्न रखो। मधुमक्खी छत्ते पत्थर जैसा कहता, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी करते रहो, चुपचाप चिंता में रहते हुए। तुम्हें छेड़ोगे तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुमने उसको छेड़ा फिर तो नहीं छोड़ेगा। ये छेड़ो मत उसको, उसके भोग में आधा मत पहुंचाओ। फिर तुम्हें बाद में पहुंचाएगा। देखो इधर आया जिसमान दृष्टि लोगों लोकान दृष्टि हो। यदि किसी को मुझसे परेशानी हो रही है तो समझो उससे मुझे उससे परेशानी होने वाली है। समझे? यदि कोई मुझे परेशान है तो 100% वो मुझे परेशान करेगा। यदि कोई परेशान ना करूँ तो
ऐसे गृहस्थ व्यक्ति जो भजन कर रहा है, परिवार में कोई अभक्त, सब अभक्त हैं, नंबर एक उन्हें उपदेश ना दे, उन्हें उपदेश के भी ना दे, उपदेश बिल्कुल ना दे, जैसे वो कहने कर दे। चलो शिमला जाना, चलो जी, उड़िया चलो जी, फिल्म चलो जी, घुमा के ले आए उनको चतुराई से। यदि विरोध कर दिया तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, ये बड़ी समस्या है। अरे सीधी बात है, कोयले खान में जाए और काला ना लगे, घर में रहे और भजन कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। बहुत कह तो देते हैं घर में भजन होता है, आसान है क्या? पूरे कर रहे हैं लोग, ये तो इनका सौभाग्य की फैमिली पूरे अनुकूल है। घर में एक ही बंदा हो भजन करने वाला, पत्नी विरोधी हो, तो सोचो क्या हाल है उसकी, क्या हाल है। मैं कलकत्ता में था 20-22 साल पहले, तो न शॉर्टर लेक से लेडी आती थी शाम बाजार में, हल्दर बागान, कितना दूर है, आदमी 1 घंटा लग जाए। दीदी तो दूर से आती हो एकादशी को, और यहाँ तो आती हो तुम 10 बजे, तुम्हें कोई प्रोग्राम में मिल नहीं पाता, क्यों आती हो? पर वो क्या करें, लड़की में इतनी दुष्ट है, मैं जब कुछ बनाती हूँ ना एकादशी का, उसमें चावल डाल देती, आटा डाल देती। पति भी ऐसा ही है, वहां से आती थी वो। सोचो आसान है क्या? हाँ, सब फैमिली पूरी वैष्णव बन जाए तो वैष्णव फैमिली है, कोई इतनी समस्या नहीं है। नहीं तो सोचो क्या हाल होता होगा। करने तो जैसे वो कर रहे हैं, चुपचाप पहले उपदेश मत कीजिए, कोई छेड़ो मत, आप बहुत अच्छे हो, उन्हें प्रशंसा करो, दूसरों को खुश करना है बस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल 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 हरि बोल। गुरु गौरांग गांधर्वी।